भगवान श्री कृष्ण से सीखे संस्कार। डॉक्टर सुरेश शास्त्री, धौलपुर। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन बुधवार को भागवत व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने वामन अवतार, प्रहलाद चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी श्रायटा भक्ति में लीन हो गए। संत सेवकदास महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित कथा में उन्होंने श्री कृष्ण से संस्कार की सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि वह परमात्मा है, उसके बाद भी वह अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भागवत व्यास डॉक्टर शास्त्री ने पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा है, तब तब प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। उन्होंने प्रहलाद चरित्र पर चर्चा करते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने घोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए व कहा कि मांगो जो मांगना है। ये सुनकर हिरण्याक्ष ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष खड़ा देखकर कहा, प्रभु मुझे केवल यही वर चाहिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात को, न अंदर, न बाहर, न कोई हथियार काट सके, न आग जला सके, न ही मैं पानी में डूबकर मरूं, सदैव जीवित रहूं। उन्होंने उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए तलवार उठाया था कि खंभा फट गया। उस खंभे में से विष्णु भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने अत्याचारी दैत्य हिरण्याक्ष को पकड़कर उदर चीरकर वध किया। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि जब धरा पर मथुरा के राजा कंस के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए, तब धरती की करुण पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवकी माता के अष्टम पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार त्रेता युग में लंकापति रावण के अत्याचारों से जब धरा डोलने लगी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ऐसे तमाम प्रसंग श्रोताओं को सुनाए, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, इसलिए असार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। दिखाने में पुरुषे लगाई, प्रभु कहें बार बार, क्षमा करो पुत्र हमें देर भैया ने भिक्षा पात्र दिया और सरस्वती जी ने उसमें भिक्षा डाली। मेरे गोविंद भिक्षा मांगते हुए राजा बलि क्या पहुंच गए जहां यज्ञ हो रहा।